बाबर आजम को खास तौर पे जब टेल के साथ खेलते हैं ना, उनको ये रैम्प शॉट इम्प्रोवाइजेशन अब करनी है। कहते हैं ना कॉपी बुक बैटिंग करते हैं T20 में और जबरदस्त दिखते हैं, मगर कहीं पे उनकी गेम अगर इंप्रूव होनी है तो ये होनी है। मेरे ख्याल से ओवरऑल कोई मिस मैच था जी। पहले 6 ओवरों में जो इनका स्टार्ट था पेशावर ज़ल्मी का, लग ये रहा था कि ये 200 के करीब जाएंगे। तो जो पूरे मैच का जो पासा पलटा है, 3 ओवर किए उन्होंने, उसने कमर तोड़ी है और उसने अपना भी कमबैक किया तगड़ा और मैन ऑफ द मैच भी, और मैच पूरा निकाल के ले गया। I'll give lot of credit to हसन अली। गुरबाज आई वुड से ही बैटेड, हदफ छोटा था लेकिन मैचेस फंस चुके हैं 140 150 पे भी, लेकिन उसने आके जो बल्लेबाजी की है दैट वाज अमेजिंग। और वहाब रियाज को तो उसने बिल्कुल खत्म कर दिया। और बॉलिंग में तो ऑब्वियसली हसन अली के अलावा आई थिंक किसी ने ऐसी गेंदबाजी नहीं की जिसने बांधा हो। मोहम्मद नवाज के बारे में आपकी क्या टेक है, क्योंकि उनका जो बॉलिंग का स्ट्राइक रेट है वो ऑलमोस्ट 11 है और जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो 60 के करीब है। अंडर प्रेशर क्यों दिख रहे हैं वो? आई थिंक 2 चीज़ें उसको करनी पड़ेगी। एक तो उसको बॉलिंग माइलेज थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे। जब भी उसकी बॉलिंग लंबी होती है उसका रिदम आता है, जब वो बॉलिंग में कहीं गैप आ जाता है और शॉर्टर वर्जन पे 20-20 को सिर्फ खेलता रहता है तो उसके अंदर रिदम नहीं आता। तो मैं इससे हमेशा एक्स्ट्रा बॉलिंग करवाता था और उसके कुछ डिफरेंट ड्रिल्स थी। आई थिंक उन ड्रिल्स को उसको दोबारा करना पड़ेगा। मे बी इनको चेंज करना पड़ेगा। नसीम शाह के साथ हसनैन को एक बर्स्ट देने की जरूरत है, क्योंकि अगर आपको पावर प्ले में 1-2 विकेटें मिल जाती हैं तो फिर नर्व्स भी सेटल हो जाते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। कराची से लाहौर PSL का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून खेल का जुनून। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द ग्रैंड नेशनल ट्रांसमिशन ऑन HVL PSL सीजन 8। आज का बेहतरीन टाकरा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान, और एज एक्सपेक्टेड इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पेशावर ज़ल्मी को पछाड़ दिया है। शादाब भाई जीत गए। इट वॉज ए मैच बिटवीन शादाब 11 एंड बाबर 11, लेकिन हुआ वही जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इससे पहले कि हम गेस्ट पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराएं, सबसे पहले जरा आज के मैच की समरी हो जाए। दिखाइएगा जी आज के मैच के अंदर क्या कुछ हुआ है। HVL PSL सीजन 8 के 12वें मैच में आज पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड दोनों का टाकरा था। इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया और पेशावर ज़ल्मी ने पहले खेलते हुए इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीत के लिए 157 रन का हदफ दिया। बाबर आजम बड़ा अच्छा खेले लेकिन स्लो खेले। 75 रन की नाकाबिले शिकस्त, सब कहते रहे कि नहीं खेली है उन्होंने, लेकिन फिर भी उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा। और दूसरी जानिब से क्या हुआ, इक्को गुरबाज काफ़ी हो गया और बहुत ज़बरदस्त मैच आज का हमें देखने को मिला है। रोज़ाना की तरह खेल का जुनून में आज के हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। मैं तारुफ करा देता हूं, जरा अपने आप को स्टार्ट करता हूं। 92 वर्ल्ड कप के हीरो, कमेंट्री बॉक्स की शान, पाकिस्तान की पहचान, जहां जहां गए पाकिस्तान का नाम रोशन किया, एक आंख के इशारे से चिड़िया का शिकार करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट के राजा रमीज राजा। सर थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। आज के हमारे दूसरे मौजूद मेहमान रोजाना हमारे साथ मौजूद होते हैं। दूसरे मौजूद मेहमान है, दूसरा के मूजिद है, अगर और ज्यादा खेलते तीसरा चौथा पांचवा छठा भी ला सकते थे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान की स्पिन की शान, पाकिस्तान की जान, जनाब सिकलैन भाई। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। कभी कभी एक आध सवाल गलत भी दे देते हैं तो कोई इशू नहीं है। हमारे साथ मौजूद है सोहेब अलवी भाई। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। जानबूझ के देता हूं आपको टेस्ट करने के लिए। सर 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 अभी एक रह गया बंदा, एक रह गया। देखें जी, टिकटॉकर्स की जान और हमारे एंटरटेनमेंट चैनल की शान, बॉल न्यूज के हीरो हमारे साथ मौजूद है शाहरुख खान के सौतेले भाई। वाह फहीम खान, क्या बात है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं ऐसे कर सकता हूं? सारे पहले इज्तिमाई ताज़ियत कर लें सर जी, बाद में करते हैं, बाद में करते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे जी, क्विकली क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन ऑफ द डे फौरन पूछें। राइट, 2016 में PSL की पहली सेंचुरी बनी थी, बताइए किस खिलाड़ी ने बनाई थी। PSL की तारीख की पहली 100 किसने बनाई थी 2016 में जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था। मैं आपको 4 ऑप्शन दे रहा हूं, शर्जील खान, कामरान अकमल, क्रिस लिन या शोएब मलिक। सो जवाब दीजिए सोशल मीडिया के ऊपर या जमील को फोन करके। आप चाहें तो मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। ये बड़ा एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन है जो आज सोहेब भाई ने आप तक पहुंचाई है।
2016 में पीएसएल की पहली सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई थी? 4 ऑप्शन आपको शोएब भाई ने दे दिए हैं। आप हमारे डिजिटल मीडिया पोर्टल के ऊपर इंक्लूडिंग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब कमेंट बॉक्स, हमारी लाइव स्ट्रीम जहां जहां पर हमारा ये चैनल नहीं देखा जा रहा है इंतहाई माजरत के साथ ड्यू टू सम पॉलिटिकल रीजंस, आप एक काम कर सकते हैं, यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर दुनिया भर में खेल का जुनून देख सकते हैं और इस सवाल के जवाब दीजिए। जवाब दुरुस्त होने की सूरत में कुरानंदाजी होगी। उसके बाद ये स्मॉल साइज हैवी वेट बैट साइंड बाय रमीज राजा भाई एंड रमीज राजा भाई और सैकी भाई, इन दोनों का साइन किया हुआ बैट जो है आपको मिलेगा। किसी ने आज मुझसे सवाल किया था, खातून थी, कि बैट बहुत छोटा नहीं है, तो मैंने कहा इतना ही भेजा जा सकता है दूर से, अब भले बड़े वाला तो हम भेजने से रहे। अच्छा जी, ट्रांसमिशन, यस, लेट मी अनाउंस अबाउट द ट्रांसमिशन। दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून is being presented to you by Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom and in association with Golden Pal. फ़हीम खान साहब। हाँ जी, इज्तिमाई ताज़ियत हो गया सर। इज्तिमाई ताज़ियत हो गई सर। मैं पेशावर ज़ल्मी के साथ था और आप ऐसे क्यों पिक करते हैं टीम्स जहां पे इज्तिमाई हम आपसे ताज़ियत करें? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप लोगों का मुकाबला करने की तो हैसियत है नहीं, आप लोगों का विजन माशाल्लाह इतना अच्छा है, लेकिन यह है कि कोशिश यही रहती है कि वो इख्तिलाफ रंगो बू वाला जो शेर मैंने कल सुनाया था उसी से चमन में बात रहती है। तो सर एक आपकी इजाज़त से आज मैं भी एक किस्सा सुना सकता हूँ? सुना दें है, बस सिर्फ कुछ सेकंड लूंगा मैं आपके। तब बात दरअसल ये है कि जी एक रियासत का बादशाह था, उसने अपने बहनोई की सिफारिश के ऊपर एक बंदे को मौसम का वजीर रख लिया। उसने कहा कि जी कुछ दिनों बाद शिकार पे जाना है, तो वजीर से पूछा कि जी मौसम कैसा है? उसने कहा जी बड़ा चंगा है जी, जाइए आप। वो शिकार पे निकले तो एक कुम्हार मिला, उसने कहा जी कहाँ जा रहे हैं? कहा जी मैं शिकार पे जा रहा हूँ। मौसम तो खराब है, बारिश होने वाली है। कहते हैं नहीं, मेरे वजीर ने कहा नहीं होगी। कुम्हार को जो है 2 कोड़े लगाए जाए, 2 कोड़े लगाए गए, चले गए, आगे गए तो तूफानी बारिश हो गई, शदीद बारिश, जिसकी वजह से शिकार कैंसिल हुआ। वापस आए, वजीर 2 काम किए वापस आके। सबसे पहले वजीर को निकाला जी, दूसरा काम यह किया कुम्हार को बुलाया, कुम्हार को कहा तुम लगोगे वजीर। कहता सर मेरी इतनी औकात नहीं है, मैं तो बस इसलिए बता सकता हूं आपको कि जब बारिश होने वाली होती है मेरे गधे के जो है वो कान नीचे हो जाते हैं, और जब बारिश नहीं होने वाली होती है उसके कान खड़े हो जाते हैं। ये सुनने के बाद बादशाह ने कुम्हार को भी बाहर निकाला और गधे को वजीर रख लिया। यहां से गधों को वजीर रखने की रिवायत शुरू हुई। सवाल मेरा ये था सर, वहाब रियाज जब से वजीर खेल बने उनकी परफॉर्मेंस इतनी खराब क्यों है? नहीं, किससे से ताल्लुक नहीं है सवाल का। सैकी भाई थोड़ा मुस्कुरा रहे यार। ये आपने भी जो इनका इंट्रोडक्शन करवाया पाकिस्तान की जान, अब तो मुझे शैतान लग रहा है। नहीं, सवाल का किससे से ताल्लुक है? आप लाहौल पढ़ दीजिए प्लीज। लाहौल वाला मैं गया। इन्ना लिल्लाहि। अच्छा जी, प्रेडिक्शन, यस्टरडेज प्रेडिक्शन जरा सामने रखिएगा जी, किसने क्या प्रेडिक्ट किया था? कंट्रोल रूम तुम आज मास्टर ते वड्डा जानदे पाए हो। आईयू में जाने की जरूरत नहीं थी, और पीजी इजी पीजी तो हमारे भाई बैठे हैं सर। इज्तिमाई ताज़ियत हो जाए, इज्तिमाई ताज़ियत, रुलते गए पर चस बढ़िया। बहुत अफसोस। अच्छा, पॉइंट स्कोर दिखा दीजिएगा जी, प्रेडिक्शन स्कोर कितना है हमारा, किसका कितना प्रेडिक्शन स्कोर है? क्विकली दिखाने दें मुझे दिखाने। सबसे पहले जी तालियां हो जाए सैकी भाई के लिए। नंबर 1, 8 की 8 प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हुई है। नंबर 2 पे हैं रमीज राजा भाई, 7 में से 5 प्रेडिक्शन दुरुस्त है, एक्सीलेंट। नंबर 3 है सुहेब भाई, 5। नंबर 4 है फ़हीम खान साहब, और नंबर 2.5 मैं 7 प्रेडिक्शन तो मेरे लिए हो गए सर। वेरी गुड सर, ये बड़प्पन की बात है कि अपने आप को हमेशा लास्ट लेकर। फ़हीम अगर इसी कंसिस्टेंसी जाते रहे तो ये -4 में एंड करेंगे। मैं घर चला जाऊंगा। वो चाह ही यही रहे ताकि आफ्टर दे सके, यही इनका काम है। ये लोगों को हंसाते हैं, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहट लेके आते हैं। अच्छा रमीज भाई, टुडेज मैच, बेस्ट बॉलर ऑफ द डे, बेस्ट बैटर एंड एज पर योर व्यू पॉइंट द टर्निंग पॉइंट ऑफ द मैच। देखें, पहले तो मैं ये जो बैटिंग की है ना अपना पेशावर ज़ल्मी ने सर, 1-2 को निकाल दें। वो मुझे लतीफ़ा याद आ रहा है जल्दी से। वो एक अंधा चला गया ना पुलिस स्टेशन भर्ती होने के लिए, तो उसने कहा जी कि भाई आपको कैसे भर्ती कर लें, आप तो अंधे हैं। कहता नहीं जी मैं अंधाधुंध फायरिंग बड़ी अच्छी करूँगा। तो ये ना इनके कई, मुझे ऐसे लग रहा था ये अंधाधुंध फायरिंग हो रही है कि बगैर बॉल को देखे हुए, बगैर सिचुएशन को समझे हुए। और ये अगर आपका हारिस देखे ना,
हारिस के पास इतना पोटेंशियल है जी जी, वो 40 करके अगर आउट होते हैं ना तो अपने साथ ज्यादती करते हैं, ऐसा ही है, इसलिए कि वो मैच विनर है। और बाबर आजम आपने बात की कि स्लो इनिंग्स थी, देखें बाबर आजम को खास तौर पे लेकिन बहुत स्लो जब टेल के साथ खेलते हैं ना उनको ये रैम्प शॉट इंप्रोवाइजेशन अब करनी है, क्योंकि वो एक जिसको कहते हैं ना कॉपी बुक बैटिंग करते हैं T20 में और जबरदस्त दिखते हैं, मगर कहीं पे उनकी गेम अगर इंप्रूव होनी है तो ये होनी है। सो टर्निंग पॉइंट तो ये था कि इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड पॉइंट तो 10वें ओवर में ही टर्न हो गया था, दूसरे में टेबल ही टर्न हो गया। सो ये मेरे ख्याल से ओवरऑल कोई मिस मैच था जी, मिस मैच था। It was highly expected about Islamabad United that they will win, और वो उन्होंने प्रूव कर दिया। सेकी भाई मुबारक मुबारक दामाद जी को उधर जीत के मुबारक। हैरी कैच एंड बोल्ड बाय शादाब। मेरा सवाल है इनसे, वो मैच जीत के आपको फोन करता है या नहीं? हर घंटे के बाद करते हैं। रॉन्ग नंबर व्हाट्सएप नहीं, वाकई सीरियसली आपने मना किया या वो खुद ही नहीं करते? डरते हैं। क्रिकेट की बात, एक गैप है, क्रिकेट की बात ही नहीं होती है। अच्छा, बात ही नहीं होती। अच्छा अच्छा, बच्ची के अपनी बेटी के साथ कर लेता हूँ। अच्छा, आज मैं वैसे गया हुआ था बेटी। दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी बाय द वे, दिस इज अ गुड थिंग। बहुत ज्यादा हो जाता है, तो डिसअपॉइंट तो नहीं होता है वो फोन नहीं करते? नहीं, वो खुद कह रहे हैं कि मैं क्रिकेट में बात ही नहीं करता। चक्कर नहीं, अभी एक महीना भी नहीं हुआ। अच्छा एनीवे, अच्छा कि भाई टुडे मैच बैक टू द डिटेल्स। कैच एंड बोल्ड बाय शादाब खान। हैरी गया, बहुत जबरदस्त खेला। गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू हसन अली। हसन अली सर 200 विकेट्स, यस। कितने अरसे से वो क्रिकेट में नजर नहीं आ रहा था। फिर वसीम जूनियर जो है वो उससे पहली चॉइस जो थी इस्लामाबाद यूनाइटेड में, वसीम जूनियर वो रहा। इतना सीनियर बॉलर, दुनिया का नंबर 1 रहते हुए रहा पहले, फिर उसके बाद जब पीछे आ जाता है तो साइकोलॉजिकल आप बहुत ज़्यादा बड़ा प्रेशर में आ जाते हैं। उसके बाद जब वो आया, उसने पहला ओवर किया, उसमें भी उसको कुट लग गई, पता नहीं 12-13 रन दिए, 17 रन दिए एक पहले ओवर में। और उसके बाद जो उसने कमबैक किया और 3 उनके मेन खिलाड़ी आउट किए और मैन ऑफ द मैच, आई थिंक ये बताता है कि मेंटल टफनेस और कितना वो हंग्री था, कुछ करना चाह रहा था। आई थिंक आई अप्रिशिएट भी किया। आप देखें बार-बार स्पाइडर, अच्छा स्पाइडर को लेकर याद आया, वो चल रहा होता है ना स्पाइडर कैम नीचे, तो मुझे किसी ने मैसेज किया, मुझे कहता है यार ये स्पाइडर का नाम इन्होंने परवेज क्यों रखा हुआ है? मैं आके परवेज, मैं दोबारा फिर गौर से देखा, भाई परवेज नहीं परवाज लिखा परवाज लिखा हुआ है। देखिए जी, तो जब वो परवेज साहब उससे जाके बात, जब वो पाकिस्तान में आता है ना तो वो परवेज बन जाता है, जब वो कहीं बाहर जाता है तो पीटर हो जाता है। परवेज रशीद साहब का कोई किस्सा सुना होगा, वीडियो देख लियो। सर शोएब भाई को टाइम नहीं मिला। शोएब भाई अच्छा आप कमेंट कर दूं कि पहले 6 ओवरों में जो इनका स्टार्ट था पेशावर ज़ल्मी का, लग ये रहा था कि ये 200 के करीब जाएंगे, 70 कर दिया। हाँ 200 के करीब जाएंगे। तो जो पूरे मैच का जो पासा पलटा है, वो जो उसने 3 ओवर आखिर में कम हुआ है ना, जो उसने 3 ओवर किए, उन्होंने उसने कमर तोड़ी है और उसने अपना भी जो है वो कमबैक किया तगड़ा और मैन ऑफ द मैच भी, और मैच पूरा निकाल के ले गया। आई गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू हसन अली। Sir, absolutely. I think गुरबाज, I would say, he batted. ठीक है, हदफ छोटा था, लेकिन मैचेस फंस चुके हैं 140-150 पे भी, लेकिन उसने आके जो बल्लेबाजी की है, that was amazing. और वहाब रियाज को तो उसने बिल्कुल ख़त्म कर दिया। We'll talk about वहाब रियाज later. और बॉलिंग में तो ऑब्वियसली हसन अली से के अलावा आई थिंक किसी ने ऐसी गेंदबाजी नहीं की जिसने बांधा हो। टर्निंग पॉइंट अगेन आई विल से Saim Ayub. You see, the thing is 76 for 1 in 7 overs. And आप स्टंप छोड़ के जो खेल आपने एंट्री उनको करा दी, राइट? उसके बाद ऑब्वियसली हसन अली ने जो 2 विकेटें ली, लेकिन हसन अली के जैसे रमीज ने बिल्कुल सही कहा, अंधाधुंध बल्लेबाजी हुई ना। अब इतना बड़ा गैप छोड़ के आप हसन अली को मार दें तो विकेट तो मिलेगी। सो द थिंग इज हसन अली बोल्ड एक्सट्रीमली वेल, लेकिन 2 wickets were gifted by them. देखिए एक मैं छोटी सी और बात करूंगा यहाँ पे। सकलैन ने बहुत काउंटी क्रिकेट खेली है। जब ये काउंटी क्रिकेट खेलने जाते हैं ना तो फिर इसको ओन करते हैं ये, फिर इनको परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, इसलिए कि जवाब तलबी होती है। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये हारिस हो गया, साइम अयूब हो गया, इनको ये काउंटी की गिग समझनी है। ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान में खेल रहे हैं और इनको जो है गलती के चांसेस अब देते जाएं और देते जाएं। आपने देखा वेन डूसन वो खेला है, उसके ऊपर एक सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी थी, और वो इम्प्रोवाइज भी कर रहा था, मगर वो एंड तक मैच को लेके जाता है ताकि जब अगली दफा इनका नाम हैट में डलेगा ऑक्शन के ऊपर तो ये इनिंग्स याद रहेंगी। अब साइम अयूब और अगर ये मैच विनर्स नहीं होंगे इतने पोटेंशियल के बावजूद
तो फिर अगले ये इनकी प्रोग्रेस ही नहीं होने वाली है। सर इनको काउंटी खेलनी है तो काउंटी खेलने के लिए उनसे भी सीखना पड़ेगा। इसमें 5 साल से काउंटी खेल रहे हैं। बड़ा एक सवाल मैं ले लूं सर, कॉलर है हमारे साथ। आई एम सॉरी आपको विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एंड अपॉलॉजी, कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब कौन साहब कहां से? मैं तारिक बात कर रहा हूँ सियालकोट से। तारिक खान जी। तारिक खान साहब जी फरमाइए, क्या जवाब देना चाहेंगे आप? जी कामरान अकमल। कामरान अकमल आपकी नजर में जवाब है कामरान अकमल। हम मजीद जवाबात लेंगे तो उसके बाद कुरानंदाजी होगी, जो जीतेगा उसको ये वाला बैट दिया जाएगा। मैं सवाल रिपीट कर देता हूं जी। 2016 में पीएसएल की पहली सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई थी? ऑप्शन ए इज शर्जील खान, ऑप्शन बी इज कामरान अकमल, ऑप्शन सी इज क्रिस लेन एंड ऑप्शन डी इज शोएब मलिक। आप चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, हमारा नंबर है 021-350-91427 और जो सही जवाब देगा कुरानंदाजी के बाद उसको एक अदद हैवी वेट ये वाला बैट दिया जाएगा, साइंड बाय रमीज भाई एंड सकलैन भाई। मैं इस ट्रांसमिशन के बारे में बता देता हूं कि दिस HBL PSL ट्रांसमिशन खेल का जुनून इज बीइंग प्रेजेंटेड टू यू बाय वॉल्स, पावर्ड बाय सोल एंड सिटी किंगडम वैली, ब्रॉट टू यू बाय बूम बूम एंड इन एसोसिएशन विद गोल्डन पर्ल। आप कुछ कह रहे थे साकिब भाई? मैं ये कह रहा था कि ये जो यंगस्टर्स होते हैं ना, इनके साथ जो मैच से पहले या मैच के बाद जो बात की जाती है, जो उनको सुना जाता है, जो उनकी प्रेपरेशन है, मेंटल प्रेपरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जी। आप एकदम इनके अंदर वो सारी चीज़ें डाल नहीं सकते हैं, क्योंकि ये अभी इस अरीना पे आए, इस जगह पे आए और पूरी दुनिया उनको देख रही है। 1-2 नॉक होते हैं, वो उसी जोन में चल रहे होते हैं और इनको आगे कैसे लेके चलना है, इनको बहुत ज़्यादा सुनना पड़ेगा और आहिस्ता आहिस्ता इनकी मेंटल ग्रोथ की साइड पे काम करना पड़ेगा इनके। फिर साथ में जो टेक्निकल चीज़ें हैं, जहाँ उन्होंने नई चीज़ों को बीच में ऐड करना है, उसके लिए भी टाइम चाहिए होगा। मगर गैलरी के लिए भी नहीं खेलना है। मुझे कई दफ़ा ये लगता है कि दोनों जो है ना, ये क्राउड्स को खुश करने के लिए, उनको एंटरटेन करने के लिए। मेरा ये नहीं है कि सिचुएशन देखें या अपने करियर का ग्राफ देखें, ये कई और ये आदत पड़ जाती है, क्योंकि T20 में ना ये राजमटाज कह ले या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपको एक हीरो, एक ग्रेट प्लेयर बनाने में या एक एंटरटेनर बनाने में, तो एंटरटेनमेंट ये आप क्राउड के लिए नहीं कर सकते हैं, ये आप गैलरी के लिए नहीं खेल सकते। अच्छा, ग्लैमराइज भी हुई हैं रमीज भाई चीज़ें। मैं शोएब भाई आपके पास आता हूँ। जैसे मुल्तान सुल्तान ने कल विन किया, ठीक है, इट वाज अ गुड मैच, इट वाज अ गुड विक्ट्री, बट ऐसे लग रहा था आपने पीएसएल की ट्रॉफी जीत ली है आखिर में। वो क्या था, आपको समझ में आया कि आपने पूरे क्राउड को चेरिश करने के लिए पूरे स्टेडियम का राउंड लगाया? वाज दैट अ गुड जेस्चर सर? नहीं, मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि देखें, एक तो मुल्तान जो है ना, उसमें बेइंतहा, उस सारे साउथ में बेइंतहा टैलेंट है, नो डाउट, और उनको हम लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज देते हैं अनफॉर्चुनेटली। तो ये मैंने वादा किया था जब मैं था चेयरमैन कि हम आपको इंग्लैंड भी यहाँ लेके आएंगे, हम आपको मैचेस भी देंगे ताकि उस एरिया की ग्रोथ हो क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहाँ पे फैन फॉलोइंग को बनाने के लिए भी ये विक्ट्री लैप लिया गया और उनका शुक्रिया इसलिए किया क्योंकि वो ये ना समझे कि वो हमसे अलग हैं। और मैं इनको जो बात भी हुई थी जब मेरी ओनर से भी उनसे या जो करते थे, मैंने कहा आपकी सारी सिटी मुल्तान की मुल्तान सुल्तान के बोर्ड से सजी होनी चाहिए। ऐसा ही है, ऐसा इसको आप ओन करें, क्योंकि हमारे नेबरहुड में बिग विक्ट्री फॉर देम। नेबरहुड में जब उनकी लीग हो रही होती है जी, आप यकीन करें जो हर फ्रेंचाइज की सिटी है वो सजी होती है। तो हमारे यहाँ ना थोड़ा सा इसमें और हमें जोर लगा। और मैच के अंदर जो है जमील, आपने देखा होगा पूरा क्राउड जो है वो फुल था। ये स्टेडियम पहले मैच के अंदर इस सीजन 8 के फुल हुआ है, ये भी एक बड़ी अच्छी बात थी। जो लैप लिया है उन्होंने वो खुदाफिज कहने के लिए लिया है, बिकॉज़ यस्टरडे वाज द लास्ट मैच एट मुल्तान स्टेडियम। सर अगले मैचेस सारे कराची में हो रहे हैं, कुछ सुनने में आया या अब ये हो रहा है क्योंकि जो सुनने में आया है, जो हमारी खबरें हैं कंफर्म नहीं है, वो ये है कि 50 करोड़ रुपए पंजाब गवर्नमेंट ने मांगे फॉर सिक्योरिटी एंड लाइटिंग। पीसीबी ने उनको 5 करोड़ रुपए दे दिए थे। अब जो मजीद 45 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे वो फ्रेंचाइजेस के हिस्से से निकलेंगे। तो फ्रेंचाइजेस ने पीसीबी पे प्रेशर डाला है कि जब सिंध गवर्नमेंट नहीं मांग रही है तो पंजाब गवर्नमेंट इतने पैसे क्यों मांग रही है। तो अब ये बात हो रही है, इस वक्त भी मीटिंग चल रही है फ्रेंचाइजेस की कि सारे मैचेस फिर हम कराची में ट्रांसफर कर देते हैं। देखिए मैं आपको बताऊं सोएब, ये मेरे होते हुए भी हुई थी प्रॉब्लम और ये सॉर्ट आउट हो गई थी। अच्छा, इसलिए कि जब उनको बताया कि प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी इनिशिएट होती है जब पीएसएल या फॉरेन टीम आती है, तो उसके तहत जो है वो प्रोटोकॉल में चीजें लिखी हुई हैं। पता नहीं वो येलो बुक होती है या रेड बुक होती है, और ये जो है एक नेशनल ड्यूटी होती है। तो पिछली दफा भी ये सिचुएशन हुई थी, जाके केस प्लीड किया था, पंजाब गवर्नमेंट मान गई थी। तो यहाँ पे कराची में फिर उनको ये समझ लगी कि अगर आप पंजाब को ये देते हैं, खाने का अलाउंस हम दे रहे थे, तो इन्होंने भी कहा जी हमें खाने का अलाउंस दें।
तो मैंने कहा हाँ ज़रूर देंगे, खाना जो है क्योंकि पुलिस वाले काम करते हैं, बट ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं क्योंकि इसमें PR भी चाहिए और अपना केस प्लीड करना है। अच्छा रमीज भाई, अभी आप कह रहे थे येलो बुक और रेड बुक। जो येलो बुक है दिस इज फॉर द प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी एंड रेड बुक इज फॉर डिप्लोमेट्स। तो डिप्लोमेट्स जब पाकिस्तान में आते हैं उस लेवल की जब सिक्योरिटी होती है तो उसके लिए जो मैं अंडरस्टैंड करता हूँ सारी सिचुएशन को। साकिब भाई, आप लोग भी ड्रेसिंग रूम में बैठते होंगे, उठते होंगे अपने दौर में, ये जिस तरह आप ग्लैमराइज हो गई हैं चीज़ें, क्राउड के पीछे पीछे भागना, उनको एंटरटेन करना और फैन फॉलोइंग को मजीद बिल्ड करने के तरीके, ये वाले साइंस और पता नहीं क्या क्या कुछ, ये आप लोग भी डिस्कस करते थे यार हुण मैं आउट किया थे, मैं बस ये करना है? कभी भी ऐसा नहीं होता था, कभी हमारा सिर्फ फोकस ही होता था कि ऑपोजिशन टर्न अच्छा होगा, बस आउट किस तरह करना है, रन्स कैसे बनाने, मैच कैसे जीतना, ये 3 चीज़ें थी जिसके ऊपर पूरे का पूरा फोकस होता था। और हमारा उठना बैठना खाना पीना छोड़ना सारा कुछ जो था ना वो ये इन चीज़ों पर था। आई थिंक ये जो मैनेजर साथ में लग जाते हैं ना, क्योंकि उन्होंने अपनी भी दाल रोटी चलानी होती है, वो उनकी एक एक चीज़ को एक एक स्टाइल को बेचते हैं। कभी आपका एक ट्रेडमार्क बन जाता है। पर्सनल मैनेजर्स की बात हो रही है, टीम मैनेजर की बात। अच्छा, इनके अपने जाती मैनेजर भी होते हैं। हर जाती मैनेजर वो एक एक चीज उनको फिर बता रहे होते हैं कि आपने ये कहना है, इस तरह चीजें को लेके चलना, अपने स्टाइल ऐसे होने चाहिए, कपड़े ऐसे होने चाहिए, हर चीज वो उनकी स्टाइलिंग करते हैं, उनकी ग्रूमिंग करते हैं, उनको मैनेज करते हैं, लेकिन वो अफोर्ड करने के लिए करते हैं। भाई आपकी इजाजत से एक वक्त हुआ चाह रहा है, आई एम सॉरी बट ब्रेक लेना है हमने। ख्वातीन और हज़रात, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, पाकिस्तान के 2 मायनाज फॉर्मर क्रिकेटर्स, फॉर्मर चेयरमैन PCB एक रमीज राजा भाई, साकिब भाई, दोनों मौजूद हैं। वापस आएंगे तो वर्चुअल स्टेडियम हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है डाइस, उसके ऊपर खड़े होकर वो एक्सपर्ट ओपिनियन देंगे आफ्टर दिस ब्रेक। मिटा दो सारी दिल जोड़ने का मौसम, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। मेरे साथ सकलैन मुश्ताक यहाँ पे मौजूद हैं। कल का मैच है ग्लैडिएटर्स वर्सेस इस्लामाबाद यूनाइटेड, बैक टू बैक मैचेस हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के। तो शादाब ज़्यादा थकेगा तो नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं, ठीक है, फिट है, बिल्कुल फिट। अच्छा चलो, वेरी गुड। ये फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ है ये। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स के मसले मसाइल बेइंतहा वसी हैं, बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी। मोहम्मद नवाज़ के बारे में आपकी क्या टेक है, क्योंकि उनका जो बॉलिंग का स्ट्राइक रेट है वो ऑलमोस्ट 11 है, यानी कि जो इकोनॉमी रेट है, सॉरी, और जो बैटिंग स्ट्राइक रेट है वो 60 के करीब है। अंडर प्रेशर क्यों दिख रहे हैं वो? आई थिंक बहुत ही रस्टी नज़र आ रहा है मुझे बॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि मैंने उसके साथ बहुत काम किया है, बहुत क्लोजली काम किया है, और थोड़ा रिदम नज़र नहीं आ रहा उसका। आई थिंक 2 चीज़ें उसको करनी पड़ेगी। एक तो उसको बॉलिंग माइलेज थोड़े ज़्यादा करने पड़ेंगे, क्योंकि वो एक ऐसा, क्योंकि मेरा 1.5-2 साल उसके साथ ताल्लुक जो रहा, जब भी उसकी बॉलिंग लंबी होती है उसका रिदम आता है, जब वो बॉलिंग में कहीं गैप आ जाता है और शॉर्टर वर्जन पे लगा रहता है, यानी 20-20 को सिर्फ खेलता रहता है, तो उसके अंदर रिदम नहीं आता। तो मैं इससे हमेशा एक्स्ट्रा बॉलिंग करवाता था, और उसके कुछ डिफरेंट ड्रिल्स थी। आई थिंक उन ड्रिल्स को उसको दोबारा करना पड़ेगा और बॉलिंग को थोड़ा लंबा करना पड़ेगा, यानी 10-15 ओवर के स्पेल्स वो करने पड़ेंगे इसको। वैसे ये सकलैन मुश्किल मौके के ऊपर आके बॉलिंग कर रहे हैं। वैसे नवाज जो है ना, पावर प्ले में आता है, फिर उसके बाद जब विकेट चाहिए होती है तब आता है। तो ये जो एडजस्टमेंट होती है, अगर आप रस्टी हैं थोड़े से, इसको बचाना चाहिए या इसको डाल देना चाहिए? देखें सिचुएशन सैफी को उसके ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा, और उसने बहुत दफ़ा पावर प्ले के अंदर भी बॉलिंग की हुई है, पाकिस्तान से भी की है और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी की है, मगर इस वक्त मुझे थोड़ा सा रस्टी नज़र आ रहा है, और इसको कैप्टन को चाहिए कि इसका जो स्टार्ट है वो मिडिल ओवर में करवा दे। एक आध मैच जब मिडिल ओवर में करेगा, इसका जब रस्टीपन निकलेगा, रिदम आ जाएगा, तो फिर इसको पावर प्ले में भी इस्तेमाल कर सकता है और फिर मिडिल ओवर में भी जा सकते हैं। बैटिंग में भी मामला थोड़ा सा हल्का फुल्का चल रहा है नवाज का। इनफैक्ट बैटिंग जो है, सवाए गप्टिल और जेसन रॉय भी कोई ख़ास अच्छे दिख नहीं रहे हैं, वो तो पीछे उनको बाउंसर करना शुरू कर दिए। तो अगर आउट ऑफ फॉर्म बैट्समैन को आप शॉर्ट पिच बॉल करेंगे तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे, क्योंकि जब आप आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो अगला बॉल खेलना मुश्किल होता है, पिछले बॉल आसानी से खेला जा सकता है। मिडिल ऑर्डर में प्रॉब्लम्स हैं क्वेटा ग्लैडिएटर्स, और उसमें क्या है कि पिछले मैच में भी देखा, इफ्तिखार अहमद ने हालांकि 50 किया, बट वो ज़्यादा एक्सेलरेट कर सकते थे। जैसे आज बाबर आजम का हमने देखा कि विकेटें गिरने से एकदम से आपकी जो हिटिंग एबिलिटी और कैपेसिटी है ना, वो कंटेन आप कर लेते हैं, पता नहीं क्यों।
क्योंकि आपको तो अटैक ही करना है। सो अगर चांस लेते हुए 33 ओवर में हो जाते हैं गुड इनफ और आउट हो जाते हैं तो सो बी इट, क्योंकि 150 पे आप मैच जीतने वाले नहीं हैं। सो मिडिल ऑर्डर में इनको एक तो रिदम चाहिए, उसके बाद आपको एंगल्स ठीक करने हैं, और मेरे ख्याल से इम्प्रोवाइज ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। इम्प्रोवाइजेशन बड़ी ज़रूरी है, रिवर्स स्वीप, फ्लिक शॉट, रैम्प शॉट, इसके ऊपर थोड़ा सा इनको और ध्यान देना है। बिल्कुल, डेफिनेटली मैं ये समझता हूँ कि मिडिल ओवर में हमेशा होता ये है, इसका एक फॉर्मूला होता है। आपने पहली 2 गेंदों के ऊपर अगर आपने बाउंड्री लगा दी तो बॉलर जो है वो बैकफुट पे आ जाता है और वो बचने के चक्कर में अपना ओवर निकाल रहा होता है। तो पहली 2 गेंदों पे बाउंड्रीज फाइंड आउट करें, प्लस रनिंग बिटवीन द विकेट बहुत तेज होती है, दुक्के भी लगते चले जाते हैं, तो आप 8-10 रन करते रहते हैं। अच्छा पावर प्ले मिलता है मिडिल ओवर में। अगर आप इम्प्रोवाइज अच्छा नहीं कर रहे और विकेट गिर जाती है और आप 8-9 को टच नहीं कर रहे तो एकदम मोमेंटम जो है वो दूसरी बैटिंग की तरफ चला जाता है। नसीम शाह को अटैकिंग मोड में होना है, क्योंकि अगर वो विकेटें नहीं लेते हैं तो फिर ठुस हो जाता है मामला। हसनैन को कब इस्तेमाल करना है, क्योंकि मुझे लगता है नए बॉल पे इतने कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए उनको लेटर ऑन लेके आया जाता है। मगर मे बी इनको चेंज करना पड़ेगा। नसीम शाह के साथ हसनैन को एक बर्स्ट देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको पावर प्ले में 1-2 विकेटें मिल जाती हैं तो फिर नर्व्स भी सेटल हो जाते हैं। बिल्कुल, आई थिंक अगर मैं इस जगह पे होता तो मैं यही करता, बजाय स्पिनर्स को इंट्रोड्यूस करवाने के ऊपर से अटैक कर दिया जाए। और उसमें ये नहीं है कि आप 2-2, 3-3 ओवर करवा दें, आप बॉलर जो है वो चेंज करते चले जाएं। बट ये अगर दोनों आते हैं पावर प्ले के अंदर और आपको 1-2 विकेटें लेके दे देते हैं, मोमेंटम आपके हाथ में आ सकता है, बहुत फर्क पड़ता है। बहुत शुक्रिया। असल में मुकाबला बड़ा अच्छा है कल के लिए ग्लैडिएटर्स का, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड रेड हॉट फेवरेट टीम बनी हुई है इस वक्त। अगर उनसे जीतते हैं तो दिल इतना बड़ा हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस। शहर शहर है हलचल, लोग सारे हैं पागल, जश्न यूं मनाएंगे ज़माना देखेगा, कराची से लाहौर पीएसएल का शोर, मॉर्निंग से आफ्टरनून, खेल का जुनून। खेल का जुनून ये हमारी नशरियात, पाकिस्तान के सबसे बड़े पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, और सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट भी यहां पर हो रही है। खेल का जुनून is being presented to you by Walls, powered by Soul and City Kingdom Valley, brought to you by Boom Boom and in association with Golden Pearl। आज का हमारा सवाल मैं फिर से आपसे पूछ लेता हूं, 2016 में पीएसएल की पहली सेंचुरी किस खिलाड़ी ने बनाई थी? 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए इज शर्जील खान, बी इज कामरान अकमल, सी इज क्रिस लेन और डी इज शुएब मलिक। हमारे तमाम डिजिटल मीडिया पोर्टल्स इंक्लूडिंग ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट बॉक्स, यहां पर आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। हमारा नंबर है 0213509147, इसके ऊपर कॉल भी कर सकते हैं। और हां, अगर आपके इलाके में बोल न्यूज की नशरियात नहीं आ रही है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब लाइव स्ट्रीम पर जाइए, सबसे ज्यादा हमारा जो डिजिटल मीडिया पोर्टल है वो देखा जाता है, यूट्यूब देखा जाता है, वहां पर लाइव ये नशरियात आप जरूर देखिएगा। कल के मैच पर जाने से पहले चिड़िया वाले बाबा की बात कर लेते हैं। वो कॉल आई थी ना एक, हाँ वो ये कॉल आई थी। हाँ, कॉल ले लेते हैं। हाँ जी, कॉल है, कॉलर है हमारे साथ। हाँ जी, वो रमीज भाई के लिए। नहीं, कॉलर नहीं है, चलें। हाँ जी, रमीज भाई के लिए कॉल आई है। रमीज भाई का फ्रेम कट करें ना यार, रमीज भाई का फ्रेम कट करें, कोई बात बतानी है उनको। कॉल आई है उनके लिए, रमीज भाई का सोलो कट। हाँ जी, रमीज भाई बात करें। कॉल है, पूरी कॉल है। हेलो कॉल, हेलो। ओ भाई रमीज, यार 50 करोड़ रुपए सिक्योरिटी के लिए मैं मंगया। When you were PCB chairman, वो थोड़े से भी है, तुम थोड़ी आई सी। All I want to ask you is this. Oh sorry यार, मेरा लाफ्टर बड़ा निकल जाता है। एक चीज पूछनी थी, आपका कबूतर भी होता है, सिर्फ चिड़िया होती है? वो जी देखे, कबूतर जो है वो थोड़ा बड़ा यार, देखे चिड़िया जो है लोग समझते हैं कि चिड़िया मैं हूँ, लेकिन चिड़िया मैं नहीं हूँ। I'm talking about bird. Are you getting me? चले प्लीज आंसर इसका कर दे, जो 50 करोड़ रुपए कैसे लेने हैं? ये तो आप ही बता सकते हैं। मैं मुझे जरा हाथ हल्का रख के। रमीज भाई ने ऐसे तिरछी आंख करनी है और आपने उधर ही गिर जाना है। छोड़ो, अरे चलें जी, कल का मैच रमीज भाई आपने वैसे डिटेल्ड एक्सपर्ट ओपिनियन उसके ऊपर दे दी, लेकिन अगेन एक शैलो सी ऊपर से हमने बात करनी है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड, किसके साथ जा रहे हैं आप प्रेडिक्शन वाइज एंड टेक्निकली? देखिए, मुझे ये लग रहा है कि क्वेटा ग्लैडिएटर्स अगर गुस्से से खेलते हैं, गुस्से से मुराद ये नहीं है कि आप
बिल्कुल ही फोकस ऑफ कर ले, बट जीतने की गर्ज से खेलते हैं तो कमबैक शायद उनका हो जाए, बिकॉज ये डू और डाई सिचुएशन बनती जा रही है एक दो टीम्स के लिए। कराची किंग्स के लिए, क्वेटा ग्लैडिएटर्स के लिए मैं समझता हूं कि एक आउटसाइड चांस है। और अगर जैसे कि कहा कि मिडिल ऑर्डर ठीक खेले, ओपनर्स जो अगर चल पड़े तो फिर वो एंड तक लेके जाएं, आपके विकेट लेने के लिए जाएं। देखिए T20 में आपका ये जो बॉलिंग अटैक है ना, ये डिफेंसिव नहीं है इनके पास। नसीम शाह अटैकिंग ऑप्शन है, वो रन्स भी देते हैं, विकेटें भी लेते हैं। इसी तरह से हसनैन अटैकिंग ऑप्शन है, रन्स देते हैं, विकेटें लेते हैं। सो आप पहले इनका क्लैरिटी लेके आए कि ये आपके बॉलर्स हैं जो कि आपको विकेटें तो देंगे मगर रन्स भी देंगे, तो इनको आप डिफेंसिव बॉलर्स मत बनाएं। और फिर नवाज को अच्छा करना है, इफ्तिखार का इस्तेमाल और करना है इनको। तो यू गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। ऑब्वियस है। मुझे आप कल क्वेटा ग्लैडिएटर्स देते। क्वेटा ग्लैडिएटर्स, क्वेटा ग्लैडिएटर्स, यू आर गोइंग विद क्वेटा ग्लैडिएटर्स। गुड लक क्वेटा ग्लैडिएटर्स। साकिब भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड लाहौर के करीब इस्लामाबाद, दिल के करीबी इस्लामाबाद। ये सब टीमें हम हो जाए। हाँ जी बताएं। सब टीमें जो प्यारा PSL है, ये हमारा PSL है, ये जो प्यारा शादाब है, ये हमारा शादाब है, आंखों का तारा। जो बात की है ना, इसको अगर आप गहराई से देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स की, जिस तरह के वो रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, वो टीम इस तरह की नहीं है, ये इससे अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं, मगर उनको आई थिंक अपने पोटेंशियल पे खेलना पड़ेगा उस इस्लामाबाद यूनाइटेड को हराने के लिए। T20 है, इसमें छोटी गलती बड़ी गलती हो जाती है। आप किसी वक्त, यानी इसमें छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी है, तो इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं ऑन द डे। क्वेटा ग्लैडिएटर्स मार सकते, बट इनको अपने पोटेंशियल पे खेलना पड़ेगा, जो कि अभी मुझे ऐसा लगता है कल के मैच में मुश्किल है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, यू आर गोइंग विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। सोहेब भाई देखो, आई थिंक क्वेटा, जैसे रमीज ने बिल्कुल सही कहा, क्वेटा हैव टू ट्राई समथिंग डिफरेंट एंड दे हैव टू बी बोल्डर। अभी देखो, अभी जो इन्होंने खिलाया हुआ बेंगलजाई को खिला रहे हैं, आपने इमर्जिंग प्लेयर ये खिलाना है ना, आप एमल को खिलाएं, हु इज अ फास्ट बॉलर, पाकिस्तान जूनियर लीग में बड़ा स्किडी बॉलिंग बहुत अच्छी की, राइट। आपके पास वैसे भी ऑडियंस में नंबर 8 पे आ रहा है, आप बेंगलजाई को क्यों खिला रहे हैं? यू प्ले द एक्स्ट्रा बॉलर बिकॉज इस्लामाबाद हैव गॉट अ बेटर लाइनअप। दूसरा ये है कि जब आप अपना बैटिंग ऑर्डर रखें, सेंड योर बेटर बैट्समैन फर्स्ट। रॉय और गप्टिल से आप ओपन कराएं, इफ्तिखार को नंबर 3 भेजें, आप क्यों उसको नंबर 5, 6 पे भेज रहे हैं? ही इज योर बेस्ट बैटर, राइट। यानी स्ट्रेटजी का आपको उसके बाद आप नवाज को लाएं ताकि एक लेफ्टी आ जाए, और मेरे ख्याल में देन आप स्मिथ को भेजें, ही इज अ पावरफुल हिटर। यस। जब आपके रन रेट 8-9 के ऊपर सरफराज एंटर होगा या हफीज एंटर होगा, फिर वो ही मारेंगे, बिकॉज उनको फिर घबराहट नहीं होगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम T20 फॉर्मेट में टेस्ट की मेंटालिटी खिला रहा है क्वेटा ग्लैडिएटर के, हफीज आ रहा है, फिर सरफराज आ रहा है, वो सिंगल डबल लेके इनिंग्स बिल्ड विकेट रोकने के चक्कर में, जो कि यूजलेस है। तो 10 ओवर्स तक ठीक है, उसके बाद यूजलेस। टॉप 5 आपके वो होने चाहिए जो आके मारे हैं कि पीछे हफीज और सरफराज है। सरफराज धोखा देते हुए नजर आते हैं या निकल जाएंगे कल? नहीं, सरफराज धोखा तो नहीं देता, लेकिन लग रहा है कि शादाब ज्यादा वफादार है। आई हैव अ फीलिंग कि कल इस्लामाबाद यूनाइटेड विल विन। यू गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद सर, मैं कोटा के साथ, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ इज्तिमाई फिर नहीं होगा ना, मैं इसी वजह से जा रहा हूँ। आज अमीर भाई ने थोड़ा बता दिया भाई, वो ग्रीन मैच हो रहा है ना, 3 ग्रीन पे, लेकिन सकी भाई तो उनकी मजबूरी है। ओ, मैं कह रहा हूँ मजबूरी नहीं, सॉरी, माफ कीजिए, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी सकी भाई। जैकी भाई की मजबूरी नहीं है, जैकी भाई के लिए ये कंपल्शन है। हाँ, यही है। तो अब मैं कोटा के साथ शादाब की वजह से समझ रहा है, मेरी बुढ़ी का मेरे पे प्रेशर है। ये मजबूरी है, बुढ़ी का प्रेशर है वाकई है। अरे आप मुझसे पूछे ना। जी आप बताएं। मैं तो आपको पता है कि मेरा सेम हमारा स्वीट हम शेयर कर रहे हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे बाबा और गुरु भी सेम है। तो आई गो विद इस्लामाबाद यूनाइटेड। वो तो जाना ही है। आयु हमारा है क्या? क्वेटा ग्लैडिएटर क्यूजी सरप्राइज करेंगे इंशाल्लाह। दिखाएंगे पॉइंट टेबल, दिखा दें, बल्कि पॉइंट टेबल की जाने से पहले हेड टू हेड। अच्छा, ये प्रेडिक्शन है, ये तो हमारी प्रेडिक्शन। हेड टू हेड पे जाइएगा। नहीं, मैंने आयु बोला। सोहेब साहब क्यूजी नहीं है, उन्होंने बिल्डअप किया था, लेकिन वो आयु पे आए। मैं क्यूटी जरूर हूं, मैं क्यूटी नहीं हूं मैं। हां, सोहेब साहब 2G नहीं है। सोहेब भाई इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ गए। जरा हेड टू हेड दिखा दें कल के मैच के लिए, ताकि हमारे पास डिटेल्स हों और उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकें। टोटल 15 मैचेस हुए हैं बिटवीन क्वेटा
Gladiators and Islamabad United. Ramesh bhai, you can better analyze this, sir. ये इतना भी कोई वाइड डिफरेंस नहीं है दोनों में। ऑब्वियसली ये 15 मैचेस का एक सैंपल आपके सामने मौजूद है, मगर ऑफ लेट कोयटा ग्लैडिएटर्स को प्रॉब्लम्स है सर, और कॉन्फिडेंस क्राइसिस है। इस्लामाबाद यूनाइटेड अपवर्डली मोबाइल जिसको कहते हैं, ऊपर की तरफ उठान है उनकी, सो उसमें लपेटे में आ सकती है कोई भी टीम। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस्लामाबाद यूनाइटेड और एक्सपेरिमेंट करेंगे, शायद कहीं ना कहीं कोई एक रस्टी उनकी इंक्लूजन हो जाए जिसकी वजह से कोयटा ग्लैडिएटर्स को एक मौका मिल जाए। बट कोयटा ग्लैडिएटर्स को कम से कम 40% अपनी गेम को उठाना है, और उठाना होगा 40%। कम बैक करने के हो लिए जाए उसको एंड तक जाना है, विकेटें लेनी है, फील्डिंग अच्छी करनी है, मेंटली अपने आप को टफन अप करना है, और फिर उसके बाद अपना गेम बन सकती है। बिल्कुल बन सकती है, लेकिन वो कम बैक करना इतना इजी है नहीं, इतना नीचे जाने के बाद मुश्किल बहुत है। सैकी भाई देखें, ये हेड टू हेड देखने के बाद दोबारा दिखा दीजिएगा यार, सैकी भाई भी देख रहे हैं ना। मेरे पास भी कुछ स्टैट्स हैं इनके ना, हाँ, कि अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो टीम स्ट्राइक रेट है वो 155 है, और वो देख ले सैकी भाई सामने आ रहा है। हाँ नहीं, ये तो हेड टू हेड है। अगर इनके यानी इस टूर्नामेंट के अंदर जो स्ट्राइक रेट देखे जाए, हाँ जी, तो इसमें जो स्ट्राइक रेट है 155.74 इस्लामाबाद का, और कोयटा ग्लैडिएटर का 122.3 स्ट्राइक रेट देखा जाए ओवरऑल टीम का। तो इससे टीम का माइंडसेट पता चल रहा है कि वो किस माइंडसेट से डायरेक्शन में जा रहा है और ये किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर इकोनॉमी रेट को देखा जाए तो उसमें भी कुछ फ़र्क नज़र आ रहे हैं। जैसे इनका इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो इकोनॉमी 8.65 है, उनका 8.72 है इकोनॉमी रेट जी, यानी वो ज़्यादा, थोड़े से ज़्यादा रन खा रहे हैं, ये थोड़े कम खा रहे हैं। बट अगर स्ट्राइक रेट देखा जाए तो इनका स्ट्राइक रेट इस्लामाबाद यूनाइटेड का 18.9 है, उनका 24 है स्ट्राइक रेट। तो ये यानी विकेटें गिरा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले, टीम बड़ी मिल रही है उनको 24 रन। तो इसको और डिटेल में चले जाएं तो उनके माइंडसेट का, उनके कॉन्फिडेंस का, उनकी स्ट्रेटजीज का पता चल रहा है, और क्या मैसेजेस हेड कोच और कैप्टन दे रहे हैं और उनकी क्या सोचें अंदर चल रही हैं, इसके इसको हम डिफाइन कर सकते हैं। लगता है कि अपनी प्रोमिनेंस गेन करने के लिए कई दफ़ा सेल्फिश मूव्स भी कई दफ़ा हो जाती हैं। सो टीम का ओवरऑल आपने विनिंग जो एक कॉन्सेप्ट है ना, जो फिलॉसफी डेवलप करने में कई दफ़ा आपको ये दुश्वारियां पेश आ रही है, जो फ्रेंचाइजीज नीचे जा रहे हैं कि मैं खड़ा हो जाऊं, मैं कर लूं, ऐसा ही है, मेरी बचत हो जाए जी, और उससे ओवरऑल अपनी नौकरी बचा रहे हैं, लेकिन वो टीम कॉम्बिनेशन में मजा नहीं आ रहा। और ये होता है तभी है जब आप हारते हैं तो सेल्फिश आप एक एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं, मेरी बचत हो जाए, या जब आप 19-20 प्लेयर होते हैं तो अपने करियर को लंबा करने के लिए आप हाई पॉइंट हाईलाइट करना है। भाई अब तो हार का डर ये है, हार का डर ये है कि अब तो जो मेंटोर हैं या कोचेस हैं या बाहर से बैठ के जो इंस्ट्रक्शन देते हैं वो बेंचेस तोड़ रहे हैं आपको। मतलब ये भी एक फ्रस्ट्रेशन है ना कि आप इतना हार रहे हैं, ये खिलाड़ी तो फिर बाद में और ज्यादा डिटोरिएट होंगे ना सारी चीजें। जब हम लोग पाकिस्तान टीम के साथ थे तो हमने वैल्यूज रखी थी, कंट्री, टीम, मी। पहले मुल्क है, फिर टीम है, फिर मैं हूँ। अच्छा, अब अगर इस फिलॉसफी को सामने रखें तो आपने मेजर करना है हमेशा, चाहे टीम सिलेक्शन हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, कोई भी बात की जा रही है, पाकिस्तान को पहले सामने रखते हुए बात की जा रही है, फिर टीम है, फिर मैं हूँ। अच्छा, मेरा रोल क्या है कि मैंने अपनी ज़ात को सिर्फ पाकिस्तान और टीम के लिए इन्वॉल्व करना है। अगर आपका फोकस अपनी ज़ात पे आ गया, वो टीम नहीं बन पाएगी, वो टीम टूट जाएगी, तो सेल्फिशनेस आ जाएगी और बंदा जो है वो, अच्छा मैं एक सवाल कैंसर बन सकता है। आप दोनों से जो है वो मैं एक सवाल पूछना चाह रहा था कि अगर सरफराज से मुस्कुराहट आई है, शायद ये स्टार्ट ऐसे करते हैं जैसे कोई आइंस्टाइन का अभी फॉर्मूला डिस्कस करना और उसके बाद मजाइया एंड होता है उसका। नहीं, इसका एंड आपके लिए तो मजाइया ही होना है, क्योंकि सवाल है सरफराज की अगर कप्तानी पे बात की जाए और जिस तरह से वो कप्तानी इस वक्त कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं लग रहा है कि दोस्ती के दबाव में और बहुत ही फ्रेंडली कप्तानी हो रही है बनिस्बत इसके कि एक कैप्टन को जो अपनी कैप्टन इनिंग या एक परफॉर्मेंस, एक पर्सोना होता है कप्तान का, ग्राउंड में नजर आता है, टीम के ऊपर नजर आता है, वो नजर नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत ही सबकी सुन के चल रहे हैं, अपना कोई उनका माइंडसेट दिख नहीं रहा है। देखिए, बड़ा मुश्किल होता है इस तरह की फ्रेंचाइज क्रिकेट में। 5 दिन पहले सारे खिलाड़ी आते हैं जो कि मुख्तलिफ मुल्कों से, मुख्तलिफ शहरों से आके और फिर वो इकट्ठे होते हैं, उनको जेल करना बड़ा मुश्किल होता है कैप्टन के लिए, हेड कोच के लिए। आई थिंक अगर हेड कोच, कैप्टन ये पहले से ही वर्किंग की और उनके साथ इंटैक्ट हो, उनके साथ बातें कर रहे हो, तो उनके लिए बड़ी आसानी हो जाती है। मुझे ऐसा लग रहा है, आपका जो सवाल है मैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखूँगा कि लगता है इनकी प्रेपरेशन अच्छी नहीं है। इन्होंने मेरा ख्याल है जो
ओवरसीज प्लेयर्स थे या टीम के अंदर जो प्लेयर्स थे, बाकी एक जो कोर चल रहे थे वो तो चल ही रहे थे, बाहर वालों के साथ कोई इतना कनेक्शन नहीं है, कोई क्लियर मैसेजेस नहीं गए हुए, जिसकी वजह से जो है ना ये इश्यूज नजर आ रहे हैं। काफी देर से आप चुप बैठे हैं, मैं चाहूंगा कि आप बोलें अब। आई टेंड टू एग्री विद सकलैन एब्सोल्युटली, स्पेशली जो देखो जो फॉरेनर आते हैं ना, एक तो लैंग्वेज गैप होता है वेरी फ्रैंकली, फिर कल्चरल गैप होता है। अब जैसे मैं कराची किंग्स का एग्जांपल देखूं, अच्छी खासी मार पड़ रही थी बॉलर को, लेकिन आपका जो विकेट कीपर है जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व होना चाहिए, जैसे रिजवान अपने बॉलर के साथ वेट नहीं हो रहा था, ही वाज जस्ट वेटिंग। मार पड़ रही है चौके छक्के, सबसे पहले तो उसको जाके बॉलर को समझाना चाहिए ना, क्या जहां से मैं देख रहा हूं वहां से तुम ये करो वो करो, तो ये भी प्रॉब्लम है। भाई आप इसी दौरान आप बोलते भी जाइए और जरा पॉइंट्स टेबल भी दिखा दें शोएब भाई, इसको भी एनालाइज कर दें। पॉइंट्स टेबल दिखाइएगा जी, कंट्रोल रूम क्विकली। शोएब भाई प्लीज। देखिए पॉइंट्स टेबल में जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मुल्तान सुल्तान इस्लामाबाद, कल जब इस्लामाबाद नंबर 4 पे 5 पे था, मैंने यही कहा था कि जी द वे आई एम एक्सपेक्टिंग इट विल बी मुल्तान वर्सेस इस्लामाबाद द फाइनल। कराची किंग्स, I am expecting Peshawar Zalmi and Karachi Kings to probably come at the bottom 2. I still feel Quetta Gladiators can rise themselves up and finish in the top 4. ठीक, वेरी राइट। अच्छा जी, हम एक अनाउंसमेंट यहाँ पर कर देते हैं। आपकी कॉल्स का इतना ज़्यादा तांता बंधा हुआ है कि हर कॉल को तो शामिल नहीं किया जा सकता, उसके लिए हम माजरत चाहते हैं। हमारे सोशल मीडिया पोर्टल से एक विनर हमारे सामने आए, मुझे दोबारा से नाम बता दीजिएगा प्लीज़ कंट्रोल रूम। शुजा मुश्ताक साहब हैं इस्लामाबाद से। शुजा मुश्ताक साहब, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। ये वाला बैट, हैवी वेट बैट, वेरी स्मॉल साइज बट हैवी वेट बैट, साइंड बाय रमीज भाई एंड सैकी भाई, ये आप तक कंट्रोल रूम के जरिए उम्मीद वासिक है कि पहुंच जाएगा इंशाल्लाह बहुत जल्द वाया कोरियर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कितना टाइम है हमारे पास कंट्रोल रूम इसके बाद? अच्छा जी, मैं अपने जी क्विकली तो बता दो जी, राइट आंसर बिल्कुल मैं बता देता हूं। जिन लोगों ने गलत जवाब दिया उनको शर्जील खान भाई, शोएब भाई की ये जिम्मेदारी है वैसे। एक साहब ने कामरान अकमल कहा था, मेरे ख्याल में कामरान खुद भी ये बात नहीं सोच रहे थे। कामरान अकमल की भी मुझे शार्प क्लोजिंग का कहा जा रहा है। रमीज भाई थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग दिस, भाई बहुत शुक्रिया, शोएब भाई बहुत शुक्रिया। आप देखते रहिए खेल का जुनून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर हिट कीजिएगा। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।